झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर लीडर और खूंटी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे सुशील पाहन की बीती रात आकस्मिक निधन हो गई। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक का लहर दौड़ पड़ा, क्योंकि सुशील पाहन एक बेहद ही मिलनसार और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। यही वजह रही कि उनके गुजर जाने से, उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। उनके इस निधन की खबर सुनते ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में भी मायूसी छा गई, क्योंकि सुशील पाहन झारखंड मुक्ति मोर्चा खूंटी जिला कमेटी के लिए एक मजबूत पिलर थे। उनके गुजर जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा खूंटी जिला कमेटी को खासकर बड़ा नुकसान हुआ है, जो अपूरणीय क्षति है। उनके निधन की खबर सुनते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा खूंटी जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद उनके आवास पहुंचे, जहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सुशील पाहन अब इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहे। जिसके बाद पूरे क्षेत्र में ये खबर फैल गई और खबर आग की तरह फैली और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सुशील पाहन के निधन की खबर सुनते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के तोरपा से विधायक सुदीप गुड़िया, खूंटी विधायक रामसूर्या मुंडा, पार्टी के पदाधिकारी और नेता उनके पैतृक आवास पहुंचे थे आज, जहां सभी ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर अंतिम विदाई दी। दरअसल जिस तरह से हमें जानकारी मिली है, उसमें यह बताया गया कि रोज की तरह बीती रात भी सुशील पाहन खाना खाने के बाद अपने रूम में सो रहे थे। इसी बीच सुशील पाहन का बीपी और शुगर लेवल हाई होने लगा, जिसके बाद इसकी सूचना उन्होंने अपने परिवार वालों को दी। उनके परिवार वालों ने आनन फानन में एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां कुछ इलाज चला। इलाज के बाद सुशील पाहन ने आराम करने की इच्छा जताई और वो आराम करने लगे। और सुशील पाहन जब आराम करने लगे तो हमेशा हमेशा के लिए वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसकी सूचना जैसे ही उनके परिवार वालों को मिली, परिवार वालों पर जो है दुख का पहाड़ टूट पड़ा, तो वहीं क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। आज रांची के आवास से सुशील पाहन के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव डूफू लाया गया, जहां आदिवासी रीति रिवाज के तहत, आदिवासी परंपरा से, आदिवासी विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज उनके पैतृक आवास पर आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे और लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी, क्योंकि सुशील पाहन लोगों के बीच हमेशा मौजूद रहते थे। अपने क्षेत्र की समस्या को हमेशा उठाते रहते थे। क्षेत्र में किसी प्रकार का समस्या होता था, वो मुखर तरीके से आवाज़ उठाते थे। यही वजह है कि क्षेत्र में उनके प्रति लोगों में प्रेम दिखा और लोग आज नम आंखों से उन्हें विदाई देने पहुंचे थे। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा भी उनके पैतृक आवास पहुंचे थे, जहां उन्होंने उन्हें अंतिम विदाई दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पदाधिकारियों ने आज सुशील पाहन को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा और मौन धारण कर उन्हें आज श्रद्धासुमन अर्पित की गई। पार्टी के जिला सचिव वर्तमान और पूर्व उम्मीदवार रहे पार्टी के भाई सुशील पाहन जी आज हम लोगों से विदा हो गए। सबका मन काफ़ी मर्माहत है। ये अपूर्ण क्षति है। उनके सुलझे हुए व्यवहार, उनका बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, ये हम लोगों के दिल में घर कर गए। और कई लोग आएंगे, कई लोग चले जाएंगे। जो लोग चले गए हैं उनको भी ईश्वर स्वर्ग में स्थान दे। और हमारे बड़े भाई सुशील पाहन जी जो आज हम लोगों से विदा हो गए, उनको भी हम लोग प्रार्थना करेंगे ईश्वर उनको स्वर्ग में स्थान दे और उनके तमाम गलतियों को क्षमा करते हुए उनको अपने समीप जगह दे। स्वर्गीय सुशील पाहन जी हम लोगों के बीच से चले गए, लेकिन उनकी जो याद है और उनके जो बताए जो रास्ते हैं और साथ साथ सुशील पाहन हैं, समाज के लिए भी हमेशा जागरूक रहते थे। हम जानते हैं कि भारत का समाज के वो केंद्रीय अध्यक्ष हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के
जिला सचिव रहते हुए उन्होंने संगठन के लिए हमेशा बिना किसी लालच के, बिना लोभ के, बिना स्वार्थ के हमेशा उन्होंने संगठन को किया है। संगठन उनका आभारी रहेगी। और हम लोग जानते हैं कि 1907 में वो भी चुनाव लड़े थे, हम भी लड़े थे। उसके बाद से संगठन के लिए हमेशा तत्पर रहे। 2024 का जो चुनाव था, उनका जो योगदान वो अतुल्य है, उसको हम भुला नहीं सकते। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं स्थान में, और साथ में उनके जो परिवार है, सुखी परिवार है, परिवार दुख संकट से बने और साथ सुशील पाहन जी आज हम सबों के बीच नहीं रहे, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और हमारे जो पार्टी के रूप में आए थे, पार्टी में उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में माननीय हेमंत सोरेन जी टिकट दिए और चुनाव भी लड़े थे। उसके बाद फिर उनको पार्टी द्वारा जिला समिति के द्वारा जिला सचिव का कार्यभार सौंपा गया, और वे बहुत बेखूबी से निभा रहे थे। गांव देहात सब जगह जाते थे मीटिंग में, या और भी कहीं पार्टी का काम कभी उन्होंने दरकिनार नहीं किया। और आज हमारे बीच नहीं रहे, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। सुशील पाहन के बारे में बात करें तो सुशील पाहन जॉब में थे, और जब वो जॉब में थे तब भी सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि रहती थी। जब भी वो गांव लौटते थे तो अपने घर आते थे, गांव आते थे, और गांव में कभी खेत में काम करते थे, कभी लोगों की सेवा में जुड़ जाते थे, लोगों की समस्या को सुनते थे। और इस तरह से वो वर्ष 2019 में जॉब से भी आरएस लेकर वापस अपने गांव लौट गए। गांव लौटने पर वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा उन्हें खूंटी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा गया था, प्रत्याशी बनाया गया था, जहां हालांकि सुशील पाहन को जीत नहीं मिली, लेकिन सुशील पाहन ने दिखाया कि वो सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं, जिसके बाद से लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा में सुशील पाहन बने रहे। सुशील पाहन को झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई अहम जिम्मेवारी मिली। झारखंड मुक्ति मोर्चा में केंद्रीय सदस्य बनाया गया, खूंटी जिला कमेटी के लिए जिला सचिव बनाया गया, और इसके अलावा भी कई जिम्मेवारियां उन्हें मिली, जिस जिम्मेवारी को सुशील पाहन ने बखूबी निभाया था। और इसी बीच अब वो इस दुनिया से चले गए, और सुशील पाहन के गुजर जाने से न केवल उनके पार्टी व परिवार वालों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। पूरे क्षेत्र के लिए एक बेहद ही दुखद समाचार रहा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।